तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी के मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंपनी के 3 बेसिक टर्म के बारे में। जो पहला है वो है आपका बेसिक सैलरी, नंबर दूसरा में है आपका ग्रोस सैलरी और नंबर तीसरा में आपका है नेट सैलरी। तीनों सैलरी में क्या अंतर है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें एक चौथा टर्म भी है जिसको बोलते हैं CTC यानी कि कॉस्ट ऑफ कंपनी। इन चारों टर्म को हम आज एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी वो राशि होती है जिसमें सैलरी पैकेज की सभी घटकों को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें DA, HRA और OT शामिल नहीं होते हैं। बेसिक सैलरी आपका CTC का 40 से 45% होता है, यानी कॉस्ट ऑफ कंपनी का 40 से 45% आपका बेसिक सैलरी होता है। अब हम जानते हैं कि बेसिक सैलरी को कैसे हम तय करते हैं। बेसिक सैलरी हमारे 3 चीज़ों से डिपेंड करता है, यानी वो 3 चीज़ों के से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला है वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 2 है आपका रोल ऑफ जॉब और नंबर 3 है आपका एजुकेशन। यदि इन तीनों में यदि आपकी रैंकिंग हाई है तो आपकी जो बेसिक सैलरी भी हाई होगी। यदि आपका तीनों में कोई भी टर्म नीचा स्तर में होगा, यानी इन तीनों में किसी में भी यदि आपकी जो रैंकिंग है कम होगी तो आप मान के चलिए आपका बेसिक सैलरी भी कम होगी। ऐसे तो बेसिक सैलरी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बस उसे कम या ज़्यादा करके कंपनी उनसे फ़ायदा उठाती है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि यदि हमारी बेसिक सैलरी कम या ज़्यादा हो तो हमें हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है। देखिए, यदि आपकी बेसिक सैलरी कम है तो आप जानते हैं कि जो हमारा सैलरी होता है उस सैलरी का 12% हमारे PF फंड में जाता है। तो यदि आपकी सैलरी कम है तो आप निश्चित है कि आपका जो सैलरी का 12% भी आपका जो PF जो जमा होगा, जो PF में जो आपका 12% जमा होगा वो भी बहुत कम होगा। यदि आपका PF ज़्यादा काटे तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो बेसिक सैलरी को बढ़ाना होगा। यानी यदि आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा है तो ओबियसली आपका 12% PF भी आपका ज़्यादा कटेगा। तो बेसिक सैलरी बहुत डिपेंड करता है हमारे PF में, यानी बोल सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी डिपेंड करता है हमारे PF में। यदि हमारा बेसिक सैलरी कम होगा तो हमारा PF भी कम होगा। यदि हमें बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा तो PF में भी हमारा ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म यानी हमारे रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें बहुत काम आती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोस सैलरी के बारे में। ग्रोस सैलरी वो सैलरी होता है जिनमें हम बेसिक सैलरी के साथ में जोड़कर बना जाता है। जैसे यदि हम बेसिक सैलरी प्लस DA या फिर HRA, तो ये हो गया ग्रोस सैलरी। बेसिक सैलरी प्लस DA मतलब होता है DLS अनाउंसमेंट, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अनाउंसमेंट। इस प्रकार हम उसमें ट्रैवल अनाउंसमेंट या बोल सकते हैं कि कन्वेंस अनाउंसमेंट, विभिन्न प्रकार का अनाउंसमेंट इसमें। ग्रोस सैलरी वो सैलरी होता है जो बेसिक सैलरी के साथ में ऐड होकर बनता है। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे ग्रोस सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी प्लस DLS अनाउंसमेंट या बोल सकते हैं कि HRA यानी कि हाउस रेंट अनाउंसमेंट। इसी प्रकार हम उसमें ऐड कर सकते हैं ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट या कन्वेंस अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट। विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज कंपनी द्वारा दी जाती है वो में बेसिक सैलरी के साथ में ऐड किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल पर तौर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का यदि बेसिक सैलरी है आपका 20,000, उनका DA को अगर जोड़ते हैं 5,000, उनका जो HRA हम जोड़ते हैं 5,000, उनका ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट को जोड़ देते हैं 5,000, उनका कन्वेंस अनाउंसमेंट को जोड़ देते हैं 5,000। तो यदि हम टोटल को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40,000, इन सभी का योग। तो इसी को बोलते हैं ग्रोस सैलरी। यानी बेसिक सैलरी के साथ में जितने भी अनाउंसमेंट ऐड होंगे वो सब मिलाकर हम बोलते हैं ग्रोस सैलरी। अब हम बात कर लेते हैं कि नेट सैलरी क्या है। देखिए, जो सैलरी में यदि हमारा टैक्स का पैसा और PF का पैसा कटने के बाद जो पैसे हमें पेमेंट के रूप में आता है हमारे अकाउंट में, वही होता है हमारा नेट सैलरी। लास्ट टर्म में है वो है आपका CTC। CTC पैसा वो पैसा होती है जो कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर चुकाती है। जैसे ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट हो गया, कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट हो गया, आपका कोई फंक्शन हो गया, ग्रेजुएटी हो गया। तो ये पैसा जो कंपनी कर्मचारियों में चुकाती है इसी को बोलते हैं CTC यानी कि कॉस्ट ऑफ कंपनी।